संबंध। अब उस ज्ञानी भक्ति की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रश्न, यहाँ बहुना जन्म न मनते का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुनः जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। प्रश्न, यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि बहुत जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान का एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है तो क्या हानि है? उत्तर, ऐसा मान लेने से भगवान के अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भक्तों के बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं, परंतु भगवान ने स्थान स्थान पर अपने सभी प्रकार के भक्तों को अपनी प्राप्ति का होना बतलाया है और वहाँ कहीं भी बहुत जन्मों की शर्त नहीं डाली है। अवश्य ही श्रद्धा और प्रेम की कमी से शिथिल साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें काल का नियम नहीं है। प्रश्न, यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर, भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की है, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक भी मुझे तत्व जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है? उत्तर, संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है, वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। प्रश्न, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसका यह अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की ओर रुचि ही नहीं होती। हजारों में से किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव के वश स्थिर प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रभाव में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुष कोई विरले ही होते हैं। अतएव यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाएं तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा है, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। संबंध। 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृतियों के दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें से 19वें तक सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामना के वश अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्यान देवताओं की उपासना करते हैं। कामस्ते हृदय ज्ञाना प्रपदन्ते अनय देवता तम तम नियमं मास्थया प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। प्रश्न, यहाँ उन शब्द का 2 बार
प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है और कामना द्वारा ज्ञान का हरा जाना क्या है? उत्तर, उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीविका का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना है। प्रश्न 15वें श्लोक में जिनको माया या पहर ज्ञाना कहा है उनमें और यहाँ जिनको तय तय कामे हृत्य ज्ञाना कहा है उनमें क्या भेद है? उत्तर, 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है उनको भगवान ने पापात्मा, मूढ़, नराधम और आसुर स्वभाव वाले बतलाया है। वे आसुरी प्रकृति वाले होने के कारण तम प्रधान हैं और नरक के भागी हैं तथा यहाँ भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया बतलाया है वे देवताओं की पूजा करने वाले भक्त श्रद्धालु एवं देवलोक के भागी रजो मिश्रित सात्विक माने गए हैं। अतः दोनों में यहाँ भारी अंतर है। प्रश्न, अपना स्वभाव किसका वाचक है और उसे प्रेरित होना क्या है? उत्तर, जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीवन का भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। प्रश्न, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजना क्या है? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्रिय, मरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम हैं उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा आदि के नियमों में भेद होता है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वह अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं की न होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता है। संबंध, अब 2 श्लोकों में देवोपासकों को उनकी उपासना का कैसे और क्या फल मिलता है इसका वर्णन करते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्त श्रद्धया चित्मुच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। प्रश्न, भक्त पद के साथ यह का और तनुम के साथ याम का दोबारा प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह का 2 बार प्रयोग करके भक्तों की और याम का 2 बार प्रयोग करके देवताओं की अनेकता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं और उनकी अपनी अपनी कामना और प्रकृति के भेद से उनके इष्ट देवता भी पृथ्वी तक ही होते हैं। प्रश्न, देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या भाव है? उत्तर, देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो उसकी वैसी ही धातु, काष्ठ, मिट्टी
पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिस सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य चंद्र अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सबको यथा विधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। प्रश्न ताम, इस पद का श्रद्धाम के साथ संबंध न करके उसे तनुम यानी कि देवता के स्वरूप का बोधक क्यों माना गया है? उत्तर, पूर्वार्ध में जिन याम पदों का तनुम देवता के स्वरूप से संबंध है उन्हीं के साथ एकान्वय करने के लिए ताम को भी तनुम का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी उस श्रद्धा को देवता विषयक मानना पड़ेगा। प्रश्न, यहाँ एव का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एव का प्रयोग करके भगवान यह बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है उसकी श्रद्धा में उसी इस देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। स तया श्रद्धा युक्तस्य या राधन मिहते लभते च तहत कामान्यमय विहिताहीन तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, तब उस उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। अभिप्राय है कि देवताओं की कुछ वैसी स्थिति समझनी चाहिए जो किसी बड़े राज्य में कानून के अनुसार कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। वे किसको उसके कार्य के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानून के अनुसार उसके कार्य के लिए उसको मिलने का विधान है और जितना देने का उन्हें अधिकार है। प्रश्न, इस श्लोक में हितान पद को कामान का विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाए कि वे हितकर भोगों को देते हैं तो क्या हानि है? उत्तर, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि काम शब्दवाच्य भोग पदार्थ किसी के लिए यथार्थ में हितकर होते ही नहीं। संबंध, अब उपयुक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवदुपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। अंतवतु फलम तेषां तदभवतय अल्पमेघसां देवान् देव्यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न, 15वें श्लोक में जिनको मूढ़ बतलाया गया है उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है और उन्हें अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 10वें श्लोक में भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधमों को आसुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं हैं, परंतु कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तुओं के लिए
उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो हैं ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो यह इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के स्वरूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर हैं। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञादि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते, अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्रीति के लिए उनकी उपासना करते तो इससे भी परिश्रम से यह उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए इन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। प्रश्न, देवताओं को प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं और देवोपासना के फल को अन्वतः उन्हें बतलाया गया है? उत्तर, जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य सारूप्य तथा वहां के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ जो देवताओं में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं, परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता, उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोक सभी विनाशशील हैं, इसलिए उस फल को अंतवत कहा गया है। प्रश्न, भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के आर्तादि सभी भक्त भगवानों को कैसे प्राप्त हो जाते हैं एवं इन वाक्यों में अपि के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, भगवान के नित्य दिव्य परम धामों में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त हैं ही, उनके लिए जो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवानों को तत्व से जानना चाहते हैं, अतः उन्हें भी भगवान का तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्त, सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु और परम सहृदय हैं। वे जिस बात को भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंच जाता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता हो, मोहवश भक्त के याचना करने पर भी भगवान उस कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है, उसी की पूर्ति करते हैं। अतएव भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से यह श्लोक में अपि का प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्तों को उसकी इच्छा वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु के परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करने की नष्ट नहीं होती, उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती। वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती, और भगवान की प्राप्ति
होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर तो भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। संबंध: जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि किसी प्रकार से भी भजन वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पे कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते माम बुद्ध्यः परम भाव मय जानतो ममाव्यय मनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। प्रश्न: यहाँ अबुद्ध पद कैसे मनुष्य का वाचक है और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है? उत्तर: भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहार्वृत और विषय मोहित बुद्धि तर्क जालों में समाच्छन्न है, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। उन्हीं के लिए अबुद्ध का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। उनसे उत्तम कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रितम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ स्वरूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सल्यता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी, महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूप में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। प्रश्न: मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों को लिए हुए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्धान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर, संयोग, वियोग, रूप, जन्म, मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इस प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वासुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। प्रश्न: यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि? उत्तर: यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जचता, क्योंकि भगवान के निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा, अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आता है और अवतारवाद का खंडन होता है, तो जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। प्रश्न: यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति मापनम अर्थात मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को
अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं तो क्या हानि है? उत्तर, यह अर्थ भी नहीं जचता है, क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट है वे निर्गुण निराकार भी है। इसीलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त यानी कि निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। अतः जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है।